एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच। बड़ी ही इंटरेस्टिंग हमारा सब्जेक्ट है, इसके इतने मुख्तलिफ इसके जाविये हैं। अभी तक हमने ज़रा सीरियस बात की है, लेकिन आई एम स्टिल रिमाइंडेड ऑफ अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, बलोचिस्तान के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की ये स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा जी डिग्री जाली हो या असली हो, डिग्री डिग्री होती है। जहाँ हम ऑफिशियल्स के मुँह से ये बात सुने तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन पर्टिकुलरली कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। मैं अपने पैनल से अखलाक साहब कुदसी आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आम तौर पे पूरी दुनिया में जो जमहूरियत का मॉडल है, जैसे हम अमेरिका में अगर देखते हैं, बैरक ओबामा आए टू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ही गॉट 250-300 न्यू टेक्नोक्रेट्स विद हिम। ऐसे लोग जो अगर उनको एडवाइस दे रहे हैं किसी मामले में तो उनकी स्पेशलिटी है, पढ़ा है, समझा है, उसको पीएचडी किया है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज लोग संभालते हैं, आपको लगता है कि उनकी कोई नॉलेज, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है इसके अंदर? देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब जो जैसे सीएसएस का इम्तहान वगैरह दे के आते हैं जी, वो तो ये होता है कि वो कंपटीशन के थ्रू आते हैं तो उनको नॉलेज होती है, मतलब वो पढ़े लिखे लोग होते हैं अपने अपने फील्ड में। और लेकिन जो मिनिस्टर्स वगैरह की आप बात कर रही हैं, जो एडवाइजर्स वगैरह होते हैं, बेसिकली हमें देखना उनको चाहिए। जो आपने ओबामा साहब की मिसाल दी, तो उनके जो सही एडवाइजर्स हैं वो मिनिस्टर्स एडवाइजर्स हैं, यहाँ भी वहाँ भी। हमारे पास बदकिस्मती से वो कल्चर नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ ये है कि अगर एक मतलब आर्ट्स का कोई ग्रेजुएट है तो उसको साइंस का बना दिया मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी का बना दिया। अब उस गरीब को पता ही नहीं कि साइंस क्या होती है। तो साथ ये बात तो ये हुई कि कुछ एट द एंड ऑफ द डे द मिनिस्टर इज रिलाइंग ऑन द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी। तो जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो सिर्फ शक्लें बदलती हैं, सिस्टम तो वही है। देखें, आपकी जो बजट बनती है वो एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी बनाते हैं हर साल। इट्स द ब्यूरोक्रेट्स मेकिंग द बजट विथ द रिजल्ट। अनफॉर्चुनेटली जब जो भी मिनिस्टर होते हैं वो जब खड़े होते हैं स्पीच देने को असेंबली में, he is not owning that, he does not own that budget, and it is very important सिद्रा कि हमारे जितने मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे आपने कहा बाहर के मुल्कों में, they own what they are doing। आपकी जहाँ ओनरशिप नहीं होगी तो फिर यही यानी वो डिबेट भी जब किसी भी बिल, कैरी लूगर बिल की अगर मिसाल लें, व्हेन ही वाज डिबेटिंग दैट सेनेटर लूगर, ही हैड एन आइडिया ऑफ व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, तो उसको निभा सकते हैं वैसे। that was something which had been produced and written by them। यानी एट द रिस्क ऑफ सेइंग कि आपने कहा कि खड़े होकर जब उस पर बात कर रहे होते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी झूम रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ है, कभी सो भी जाते हैं, कभी यानी काम इतना है माशाल्लाह से। खैर बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं गुलाम नबी जामिया कराची से। जी गुलाम साहब, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने टेलीविजन सेट की आवाज जरा आप म्यूट कर दीजिए और फिर मुझे अपना सवाल बताइए या जो भी आपके कमेंट्स हैं। ये डॉक्टर इखलाक साहब कराची के बारे में जी जी, ये ढंढोरा पीटा जा रहा है कि बजट कम है। जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि 1 करोड़ रुपया हर महीने कोऑपरेटिव टीचरों को जाता है और अपना बस और फ्यूल के मद में 25 लाख रुपया महीने के जा रहे हैं और 25 से 30 लाख रुपया ओवर टाइम दिया जा रहा है जामिया कराची के मुलाजमीन को। और जो काम ही नहीं करते, ये कोई फैक्ट्री या इदारा नहीं है जो प्रोटेक्शन देता हो और उसको आवश्यक। यानी आप कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि बाकी इदारों में सियासी भर्तियां हैं, यहाँ पे भी इस तरह का खाता खुला हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, यहाँ भी सियासी भर्तियां भी हैं और यहाँ लोग एडवांस में पैसे लेते हैं जिसके बिल भी जमा नहीं कराते हैं। इसके बारे में क्या कहना है डॉक्टर साहब का? बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का। जी अखलाक साहब, क्या कहेंगे? मैं जवाब देता हूँ। मैं वहाँ पे जो रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, पहले तो मैं प्रोफेसर था, फिर मैं प्रो वाइस चांसलर था और मैंने इन चीज़ों का बड़ी गहराई से जायज़ा लिया है जो आप बातें बता रहे हैं। है हमारे यहाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मिसमैनेजमेंट भी है। हमारे पास जो लोग हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, इतना उनका कल्चर नहीं है, मतलब बहुत सारे मसाइल हैं, ओवर स्टाफिंग भी है बहुत ज़्यादा। अब उसका ये है कि जो हमारे हेड्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, इनका फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों को देखें, क्योंकि देखें ना, पॉलिसी तो वही बनाते हैं ना। पॉलिसी आपकी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर या सिंडिकेट जो आपकी है, ये लोग बैठ के सारी फ्रेम करते हैं। तो इसके मतलब तो यही हुआ ना कि अगर अदारा ठीक काम नहीं कर रहा तो हमने जो पॉलिसी बनाई है गलत है, सही नहीं है, तो हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि ये जो नाजायज़ किस्म के अखराजात हो रहे हैं, या मेडिकल बिल है, ट्रांसपोर्ट का बिल है, फ्यूल का बिल है, ये एक्सेलरेट क्यों हो रहा है? पीपल हैव बिकम करप्ट नाउ। वो सारा करप्शन के शिकार हो चुके हैं, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है,
کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب معاشرے میں یہ ہوگا تو پھر یہ تو ساری بدنظمی تو ہوگی۔ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، اخلاق صاحب نے بالکل درست کہا، لیکن سدرا اگر یونیورسٹی کے ہیڈز بھی پولیٹیکل پریشر میں آ جائے، جو یہ صاحب پوچھ رہے تھے، ان کا سوال یہی تھا بیسکلی کہ نیپوٹزم اور بھائی چارے اور برادری میں کیوں دیا جاتا ہے. سو دیز ہیڈز آف ویریس یونیورسٹیز ہیو ٹو ناؤ سے اے فرم نو. کوئی تو سیکٹر رکھے نا جہاں پہ آپ فرم نو کہیں کہ جو نہ ایک شخص آ رہا ہے اور ایک آپ اگری کریں گے بالکل پڑھا لکھا اور ہی از اے پرسن ہو کین میک دا اسٹوڈنٹس لرن سم تھنگ. وہی والی بات ہے کچھ سے کہ ان سب چیزوں کے لیے ویژن انڈرسٹینڈنگ آف دا میٹر چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ایٹ آل لیولز، ہم نے ٹاپ ٹو باٹم بات کی ہے کہ چاہے آپ کی بیوروکریسی ہو، چاہے آپ کے منسٹرشپ ہو، ایسے لوگ ایسے اداروں کو سنبھال رہے ہیں جو ان کی ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے. اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس کو یہ نئے لوگوں کو آپ پروڈیوس کیجئے، ان کی ٹریننگ کروائیے. اتنا آسان نہیں ہوگا جب آپ سیلریز لوگوں کے ٹائم پہ نہیں دیں گے. اخلاق صاحب آپ کیجئے گا، اور جب آپ پے، جو آپ نے پہلے بات کی سدرا، کہ آپ ان کی پے کی جو مولومنٹس ہیں ان کی وہ آپ نہیں بڑھائیں گے تو کہاں سے آئیں گے پڑھے لکھے لوگ؟ تبھی تو برین ڈرین ہے. تبھی تو برین ڈرین ہے. ابھی آپ نے پڑھا ہوگا، کل اخبار میں آیا ہے، ڈان میں شاید آپ کی نظر گزرا ہو، کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو ہمارے تھے، جنہوں نے پے کمیشن کے جو ہیڈ تھے، آئی بی اے کے جو ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کمیشن کے سلسلے میں کہ یہ جو 50% انکریز ہم سیلری کر رہے ہیں، یہ 3 فیزز میں انہوں نے ریکمنڈ کیا تھا کہ پہلے سال میں اتنی % ہوگی، 20%، پھر 15%، پھر یہ گریجول انکریز کے لیے ریکمنڈ ہے. لیکن کیبنٹ کی جب میٹنگ ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ صاحب انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا 50% بڑھا دو. یعنی دیکھا نا لوگوں کی عقل کہ آپ کو پتا ہے آپ ریسورسز لمیٹڈ ہے ملک کے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 50% سب کی سیلری بڑھا دی. آپ کہاں سے پیسے لائیں گے دینے کے لیے لوگوں کو؟ یہی ہوا ہے نا. تو اب کیا ہوا ہے پتا ہے؟ اب گورنمنٹ اس کو ریکنسیڈر کر رہی ہے. اب آپ پیچھے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے you'll have problems. اب دیکھیں اس سے کتنا ریزنٹمنٹ ہوگا. اب جن لوگوں نے آلریڈی 2 مہینے تنخواہ لے لی ہے اپنی نئے اسکیل سے، ان کو آپ کہیں گے بھائی تمہاری تنخواہ جو ہم نے اب دوبارہ کم ہو گئی. اخلاق صاحب ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. جی سدرا بات کر رہی ہوں. جی، what would you like to say? Welcome to the show. I just want to add کہ آپ لوگ سارا یہ کر رہے ہیں کہ جی بجٹ چاہیے، بجٹ چاہیے. I have throughout A grade in my life. I have done MPhil from Qaid Azam University. MashaAllah. I have been awarded the scholarship through Security Development Program. ٹھیک ہے؟ بالکل. But this scholarship has been cancelled due to the flood effects or all this problem. آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیچرز کی پے بڑھنی چاہیے، آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ ریکرنٹ بجٹ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. آپ ڈیولپمنٹل بجٹ کی بات نہیں کر رہے. آپ دیکھیں مجھے احساس تھا اپنے اسٹوڈنٹس کا، میں آئی ہیو ڈراپ دا فل برائٹ، آئی ہیو ڈراپ دا 10% HEC اسکالرشپ، صرف اس لیے کہ میری یہاں نامینیشن ہو گئی تھی. اور میں نے صرف اس لیے کہ جی مجھے اور میرے اپنے مطلب برادرز سسٹرز کولیگز ہیں، ان کے لیے جگہ اسپیس ہونی چاہیے، تو وائی شوڈ آئی ٹرائی ان دیز. میں وہاں پہ سلیکٹ ہو گئی تھی، مجھے وہاں پہ اب دیکھیں انہوں نے کہہ دیا جی ڈیولپمنٹل بجٹ کٹ گیا. اب مجھے 1.5 سال ہو رہا ہے آئی ہیو بن فری. میں 2 یونیورسٹیز میں لیکچرشپس کے لیے ٹرائی کر چکی ہوں. میں سلیکشن بورڈ تک ڈیمو ٹیسٹ کلیئر کر کے سلیکشن بورڈ تک جاتی ہوں. وہاں پہ بھی میری مطلب میں آئی واز آن دا ٹاپ. تو پھر اس کے بعد میں وہاں پہ بھی چلے سلیکشن نہیں ہوا. اب ظاہر سے آبویس سی بات ہے آئی وانٹ ٹو ڈو PhD، اور آبویس سی بات ہے یہاں پہ مجھے آئیڈیا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آبویس سی بات ہے آپ ایکسلنس کی طرف جاتے ہو، آپ کہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ سیکھو. آپ کی جو بات ہے آئی فیل یور پین اینڈ آئی تھنک کہ آپ کی ہمت کو سلام ہے کہ اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی یو اسٹل گوئنگ آن، اور جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اپنی فیلڈ کی طرف، آپ اس میں لیکچرشپ کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہو. مائی ریکمنڈیشن ٹو یو وڈ بی کہ نمبر 1 آپ پلیز گیٹ ان ٹچ ود اس. میرے فیس بک کے پیج پہ سینڈ می این ان باکس، پلیز سینڈ اس یور CV. ویل ٹرائی اینڈ ہیلپ یو ان واٹ ایور وے. لیکن آپ کی جو بات ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو لوگ، اخلاق صاحب میرے خیال میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے، اچانک سے چیزیں کینسل ہو جاتی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وہ وقت بہت قیمتی ہے. انہوں نے ایک اسکالرشپ چھوڑی کیونکہ ان کو لگا کہ دوسری طرف ان کا ہو گیا ہے. آپ اتنی انپریڈکٹیبل جب سچویشن کر دیں گے، اب ان لوگوں کو دیکھنے والا، ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ آپ خود ڈسکریج کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن. میں آپ کو ایک بڑی ضروری بات بتاؤں، میرا خیال ہے ایگری کریں گے جنہوں نے بھی سوال کیا تو وہ بھی، اور آپ بھی شاید ایگری کریں. میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دیتا ہوں. 1977 سے لے کے
और 2007 तक जी 20 साल को कितने हुए, 20 साल का अरसा गुजरा है। बिल्कुल। आप बिलीव करें, आप पूरा बजट उठा के देख लीजिए गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटीज़ को, मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं मिले। कैन यू थिंक, एक इतने मुल्क सालों से, जी 20 साल से आपको कोई डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फंड जो हैं वो बहुत कम दिए ही नहीं, मतलब मिले ही नहीं। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये देखिए हमारी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, सही, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि दे डोंट वांट पीपल टू, एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव कि जी कौन सी गवर्नमेंट आए, किस interested. वक्त आए। 20 साल का अरसे में हमने आमरीत का दौर भी देखा, हमने जमहूरी गवर्नमेंट्स भी देखी, लेकिन इतने मसाइल के बावजूद इस मसले को वी हैव बीन शविंग इट अंडर द कार्पेट। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी राहत बात कर रहा हूँ। जी रहमत साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी सॉरी, राहत नाम है। जी राहत साहब, जी बताइए। हाँ जी, एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था कि हायर एजुकेशन के हवाले से, जी क्योंकि बेसिकली मैंने खुद MBA किया है, बेसिकली मैंने खुद अपनी एजुकेशन कंप्लीट की अपने बिहाफ पे इस कंट्री में रहते हुए। बिल्कुल। तो जितनी क्राइसिस, जितनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, एक न्यू जनरेशन, तो ये हमारी गवर्नमेंट इस चीज को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकती है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के जितने स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन तो बहुत इम्पॉसिबल हो चुकी है हमारी इस कंट्री में। सही। और ये सारी हमारी जितनी जो कुछ कर रही है गवर्नमेंट इस कंट्री के लिए, वो आपके सबके सामने है। अभी आपने देखा कि जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी हमारे लोग हैं वो सारे करप्ट हैं, उनकी खुद की डिग्रियां जाली हैं, खुद जाली। और ये सब हायर एजुकेशन आपका एक डिपार्टमेंट है इस कंट्री में, जो कि उन्होंने नॉमिनेट किया। तो आपके जितने सारे, आप उठा के देखें, जितने आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग सारे करप्ट हैं। और मोर देन आप देख लेंगे जितनी हायर हमारी 2 बड़ी पार्टी हैं वो सारे करप्ट हैं। मुझे बताएं हल क्या है? आप क्या समझते हैं कि मिडिल क्लास के बच्चों को, यानी मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाली जो फैमिलीज हैं, वो अपने बच्चों के लिए किस तरह हायर एजुकेशन को उनकी दस्तरस में लेके आए, किस तरह ये मौके पैदा किए जा सकते हैं? आपके जहन में कोई आइडिया है? मैं यही चीज आपसे कहना चाह रहा था कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आपकी तो सारे जितने आपके नुमाइंदे इस पार्लियामेंट में बैठे हैं, हुकूमत चला रहे हैं, वो तो सारे करप्ट हैं, उनकी डिग्रियां सारी करप्ट हैं। तो ये चीज तो जब तक हायर एजुकेशन इस कंट्री में प्रोवाइड नहीं करेंगे, अच्छी लोगों को नहीं देंगे एजुकेशन, तो ये तो हमारी मुल्क की सियासत तो इसी तरह करप्ट लोग आते रहेंगे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल का, एंड अगेन वी आर ड्रॉन टू द सेम सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस के साथ हमारे मुल्क में इंतशार, आपस में जो हमारा तजाद है वो बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात की जाती है, इंफॉर्मेशन हैव नॉट्स के बारे में अगर आप सोचें तो आपको नजर आएगा कि ये गैप मजीद बढ़ता चला जा रहा है। हमने थोड़ी देर पहले महातीर साहब का जिक्र किया था कि उनका अगर विजन 2020 था मलेशिया के लिए, तो 20 साल पहले दे हैड देयर प्रायोरिटीज इन ऑर्डर। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी मजीद कॉल्स भी लेंगे, अखलाक साहब से, कुदसिया से जानेंगे कि आज की यूथ किस तरह इस माशरे में अपना मकाम हासिल कर सकती है, जबकि ये तमाम मसाइल हम सब के लिए दरपेश हैं। हमारे साथ रहिएगा।